स्फेरिकल मिरर्स, अभी जो मैंने आपको रिफ्लेक्शन पढ़ाया था वो प्लेन मिरर का पढ़ाया था। अगर स्फेरिकल मिरर की बात की जाए तो स्फेरिकल मिरर मतलब होता है कि हम एक स्फीयर में से उनको कट करते हैं, उनको ड्रॉ करते हैं। तो ऑन द बिहाफ ऑफ देयर शेप स्फेरिकल मिरर कैन बी कॉनकेव, कैन बी कॉन्वेक्स। अभी कॉनकेव वाले में आप देखेंगे कि जिसका इनवर्ड पार्ट है वो रिफ्लेक्टिंग है और जिसका आउटवर्ड पार्ट है वो पॉलिश्ड है, मतलब आउटवर्ड जो पार्ट होगा वो यहाँ पर रिफ्लेक्शन नहीं कर पाएगा। सिमिलरली अगर आप कॉन्वेक्स में देखते हैं तो इसका आउटर पार्ट जो है वो रिफ्लेक्टिंग है और इनर पार्ट जो है उसको सिल्वर्ड या पॉलिश्ड किया हुआ है। ठीक है, इसको याद कैसे करें? देखो, अगर आप बात करते हो कॉनकेव मिरर की तो कॉनकेव, केव मतलब होता है गुफा। ठीक है, तो थोड़ा सा बल्ज्ड इनवर्ड टाइप का जो लेंस होगा, मतलब इस तरीके से आप देख सकते हैं ये गुफा बन रही है। ठीक है, तो कॉनकेव के लिए इंटरनल पार्ट, इनर पार्ट रिफ्लेक्टिंग होगा, आउटवर्ड पार्ट जो होगा वो पॉलिश्ड होगा। एंड सिमिलरली उसका जो अपोजिट होगा वो हो जाएगा कॉन्वेक्स, वहां पर आउटवर्ड पार्ट जो होगा वो रिफ्लेक्टिंग होगा और इनवर्ड पार्ट जो होता है वो पॉलिश्ड होता है। इसके बाद आप देख पा रहे होंगे कि यहां पर ये एक लाइन ड्रॉ कर रखी है मैंने, इस लाइन को बोला जाता है प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, यहां पर ये दोनों में आप देखेंगे ये लाइन जो मैंने ड्रॉ कर रखी है इसको बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। और ये प्रिंसिपल एक्सिस जिस पॉइंट पर किसी मिरर को कट करती है उस पॉइंट को बोलते हैं पोल। तो आप देखेंगे यहां पर मैंने P से डिनोट कर रखा है, इसको बोलते हैं पोल। इसके बाद आप एक चीज और ऑब्जर्व कर रहे होंगे कि जैसे यहां पर ये एक रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जा रही है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन ये जिस पॉइंट को कट करेगी प्रिंसिपल एक्सिस पर वो पॉइंट होता है फोकस, इसको बोलते हैं हम F, दैट इज नोन एज द फोकस ऑफ द मिरर। सिमिलरली आप यहां पर भी देख सकते हैं कि जैसे रे आ रही है पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ये बाहर की तरफ चली गई, मतलब अब फोकस कैसे बनेगा? अब आप इसको बैकवर्ड प्रोड्यूस करेंगे और यहां जो ये वाला पॉइंट बनता है इसको बोलते हैं फोकस। तो कह सकते हैं कि जो कॉनकेव होता है इसका फोकस रियल होता है और जो कॉन्वेक्स होता है उसका जो फोकस होता है वो वर्चुअल। वर्चुअल मतलब कि हमने उसको बैकवर्ड मीट कराकर प्रोड्यूस कराया है। तो ये फोकस, ये रही फोकस की बात कि यहां पर हम जैसे ही पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस कोई रे आएगी और वो जिस पॉइंट पर टकराती है या अपीयर्स टू मीट, that particular point is known as the focus of that spherical surface. Now we will move on to the next section, that is the image formation by the spherical mirrors. आइए बात कर लेते हैं इमेज फॉर्मेशंस की। तो इमेज फॉर्मेशन करने से पहले हमें कुछ रूल्स पता होने चाहिए जिसके बिहाफ पर हम इमेज फॉर्मेशन कर सकते हैं। जैसा कि आप अपने व्हाइट बोर्ड पर देख पा रहे होंगे कि यहां पर मैंने 4 केस बना रखे हैं। इन 4 केस को हम बोलते हैं 4 प्रॉपर रेज, 4 प्रॉपर रेज टू फॉर्म द इमेज फॉर्मेशंस। इनमें से कोई भी इमेज फॉर्मेशन करने के लिए मिनिमम हमें 2 रेज की रिक्वायरमेंट पड़ती है। मतलब ये 4 हैं, 4 में से हम कोई भी 2 रेज यूज करते हैं इमेज फॉर्मेशन को प्रोड्यूस करने के लिए। तो जानते हैं इन रेज के बारे में। सबसे पहले आप देखते हैं फर्स्ट केस कि यहां पर जब ये रे जो होगी वो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस होती है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन ये एक पॉइंट से पास करती है जिसको कहा जाता है फोकस। अब आप लोग सोच रहे होंगे जो डॉटेड बनाया है ये क्या है? ये इस सरफेस के लिए नॉर्मल है और जो नॉर्मल हमेशा मीट करेगा, नॉर्मल हमेशा सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर मतलब जिस स्फीयर का ये पार्ट है उसके सेंटर पर लाई करता है और सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेकर पोल तक की जो डिस्टेंस होती है इसको कहा जाता है रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, तो ये रेडियस ऑफ कर्वेचर जो होता है ये फोकस का जस्ट डबल होता है। मतलब अगर कोई मिरर है जिसकी फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर है तो उसका जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा वो 20 सेंटीमीटर होगा, दैट इज फिक्स। इसके बाद सेकंड केस पे चलते हैं। तो यहां पर जस्ट इसका उल्टा करना है। क्या कि अगर कोई रे फोकस से पास करेगी तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। देखो फर्स्ट वन क्या था? पैरेलल टू फोकस। सेकंड वन क्या है? फोकस टू पैरेलल, जस्ट उसका अपोजिट। थर्ड देखेंगे तो अगर कोई रे डायरेक्ट पोल पर इंसिडेंट करती है तो जितने एंगल से वो इंसिडेंट करेगी उतने ही एंगल से वो रिफ्लेक्ट कर जाएगी फॉलोइंग द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। सब एंगल लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को ही फॉलो करते हैं यहां पर। फोर्थ वाले में अगर आप देखते हैं कि कोई रे अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करती है तो वो कभी भी बेंड नहीं करेगी, रिफ्लेक्ट नहीं करेगी, सेम पाथ को रिट्रेस करती है, जैसे आई उसी पाथ को रिट्रेस कर वापस चली जाती है। ये सेंटर ऑफ कर्वेचर के लिए। सो इन 4 में से कोई भी हम 2 रेस को कंसिडर करते हैं कोई भी इमेज फॉर्मेशन बनाने के लिए, या तो कॉनकेव में या फिर कॉन्वेक्स में। अब हम डिस्कस करते हैं कुछ इमेज फॉर्मेशंस। पहले कॉनकेव मिरर की करेंगे, इसके बाद कॉन्वेक्स मिरर के लिए करते हैं। नेक्स्ट आप देख सकते हैं इमेज फॉर्मेशंस बाय द कॉनकेव मिरर। इसमें मैंने आपको एक बारी में मैं आपको 4 इमेज फॉर्मेशंस दिखाता हूं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी, मतलब ऑब्जेक्ट बहुत दूर है
तो जब कभी भी ऑब्जेक्ट बहुत दूर होता है तो उसकी जो रेस आती हैं वो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आती हैं। तो ये देखिए पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आ रही हैं, तो मैंने यहाँ दो रेज ली हैं, दोनों ही रेज जो होंगी वो फोकस से पास करेंगी और इमेज कहां बनाएंगी, इमेज बनाएंगी फोकस पे। ठीक है, इसके बाद हम ऑब्जेक्ट को थोड़ा सा आगे शिफ्ट कर देते हैं, बियॉन्ड 2f कर देते हैं। तो जब हमने बियॉन्ड 2f किया तो एक रे जो जा रही है वो रिफ्लेक्ट होकर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल थी तो रिफ्लेक्ट होकर फोकस से पास करेगी, और दूसरी रे जो है मैंने पोल से ले लिया। आप उसको कैसे भी कंसीडर कर सकते हैं, मैंने जो भी आपको 4 रेज बताई इनमें से किसी भी दो से। तो पोल से अगर आप इसको ले रहे हैं तो ये पोल से रिफ्लेक्ट बैक हो गया, तो आप देखेंगे यहां पर इमेज a डैश b डैश फॉर्म हो गया। अब यहां पर जो इमेज का साइज है ये ऑब्जेक्ट्स के साइज से थोड़ा छोटा है, इसलिए हम इसको बोलते हैं डिमिनिश्ड। तो यहां पर बन रही है डिमिनिश्ड इमेज, यहां पर भी डिमिनिश्ड इमेज है, डिमिनिश्ड एट अ पॉइंट। थर्ड, यहां पर देखिए व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट 2f, जब ऑब्जेक्ट 2f पर है तो आप देखेंगे कि एक रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस फोकस से पास करा और दूसरी रे फोकस से मैंने पास करा दी। अब देखो मैंने यहाँ पे पोल वाला नहीं लिया, यहाँ फोकस वाला ले लिया, तो आप कोई सी भी दो रेस को कंसीडर कर सकते हैं। तो जब ये पोल से ये फोकस से पास होगा, दूसरी वाली रे हमने फोकस से ले लिया तो ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा। तो इमेज आप देखेंगे जस्ट 2f के नीचे बन रहा है, जस्ट 2f के नीचे। यहां पर जो इमेज बनेगा ये सेम साइज का बनेगा एज दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट, मींस ना मैग्नीफाइड ना डिमिनिश्ड, ऑफ द सेम साइज। फोर्थ में देखेंगे आप कि व्हेन द ऑब्जेक्ट इज बिटवीन f एंड 2f, तो यहां देखेंगे f और 2f के बीच में अगर ऑब्जेक्ट है तो एक रे जा रही है पैरेलल एक्सिस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, तो वो फोकस से पास कर रही है, दूसरी फोकस से जा रही है तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो रहा है। तो यहां पर क्या हो रहा है कि जो इमेज बन रहा है a डैश b डैश ये ऑब्जेक्ट से थोड़ा बड़ा बन रहा है। तो जब कभी भी इस तरीके का केस आता है तो उसको हम बोलते हैं मैग्नीफाइड। तो पहली बार मैग्निफिकेशन कब मिलता है, जब हमारा जो ऑब्जेक्ट होता है वो फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर को ही 2f कहते हैं, उसके बीच में ये लाई करता है। ठीक है, ये 4 केस हैं, 2 केस और हैं जो मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में दिखाता हूं। नेक्स्ट आप देखिएगा कि जब ऑब्जेक्ट जो है उसको फोकस पर लेकर आ गए, ये बिल्कुल फर्स्ट केस का अपोजिट है। फर्स्ट केस में जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे था तो इमेज फोकस पर बनती थी। अब अगर ऑब्जेक्ट फोकस पर होगा तो जो उसकी इमेज बनेगी वो इंफिनिटी पे बनेगी। किस तरीके से, अगर ऑब्जेक्ट फोकस पे है तो एक रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस जाएगी, फोकस से पास करेगी, दूसरी मैं पोल से पास करा रहा हूं। ठीक है, और पोल की जगह आप सेंटर ऑफ कर्वेचर से भी पास करा सकते हैं। तो ठीक है, तो अगर मैं पोल से पास करा रहा हूं तो ये दोनों ही रेस क्या कर रही हैं, आगे कभी मिलेंगी ही नहीं, तो वहां पैरेलल बन गया, मतलब कि इंफिनिटी तक यहां पर इसका इमेज फॉर्मेशन होगा। ये सबसे ज्यादा मैग्नीफाइड केस होता है। इसके बाद लास्ट केस अगर मैं देखता हूं उसका, तो व्हेन ऑब्जेक्ट इज बिटवीन f एंड p, मतलब फोकस और पोल के बीच में अगर ऑब्जेक्ट है तो यहां पर आप देखेंगे एक रे जा रही है पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, रिफ्लेक्शन के होने के बाद ये फोकस से पास कर रही है, दूसरी रे पोल से जा रही है और रिफ्लेक्ट होकर आ रही है। तो ये आगे जो है डाइवर्ज हो रही है, आगे मिलने का कोई चांस नहीं है। तो क्या करेंगे, इसको बैकवर्ड मीट कराएंगे। पहली बार कॉनकेव मिरर में एक ऐसा केस आएगा जहां पर हम बैकवर्ड मीट कराएंगे, यानी कि वर्चुअल इमेज बनेगी। तो ये जो वर्चुअल इमेज बन रही है ये मैग्नीफाइड भी है और साथ में इरेक्ट भी है। इरेक्ट मतलब कि अब तक आप जितनी भी इमेज फॉर्मेशंस आपने देखी सब की सब उल्टा बन रही थी, ऑब्जेक्ट ऊपर था इमेज नीचे था, लेकिन पहली बार ऐसा हो रहा है कॉनकेव मिरर में कि ऑब्जेक्ट भी ऊपर है इमेज भी ऊपर है और साथ में वर्चुअल भी है। तो यहाँ पे जो कैरेक्टरिस्टिक बनेगा वो वर्चुअल, इरेक्ट और मैग्नीफाइड का कंसेप्ट बनता है। ठीक है, वहां पर जो इमेज फॉर्मेशन होगी, यहाँ पे जो कैरेक्टरिस्टिक होगा इमेज का वो थोड़ा सा चेंज हो जाता है। ये इमेज फॉर्मेशंस क्लियर हो गई आप लोगों को कॉनकेव मिरर के लिए। अब हम कुछ इमेज फॉर्मेशंस करते हैं कॉन्वेक्स मिरर के लिए। तो यहां देखते हैं कॉन्वेक्स मिरर के लिए इमेज फॉर्मेशन। इसमें पहला केस आता है कि जब ऑब्जेक्ट जो है वो इन्फिनिटी पर होगा। तो अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर होता है तो अगेन अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर होगा तो जो रेज होती है वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है, क्योंकि काफी दूर से आती है तो हम उसको पैरेलल मान लेते हैं। ठीक है, तो ये दोनों ही जब रिफ्लेक्ट होती हैं मिरर से तो यहाँ पर आगे चल के फोकस बनने का कोई चांस नहीं है, इसलिए इनको बैकवर्ड मीट कराया जाता है और फोकस इसका बनता है पीछे। तो वर्चुअल, इरेक्ट और डिमिनिश्ड इमेज यहाँ पर इसका फॉर्म होता है। सिमिलरली इसका दूसरा केस आता है कि ऑब्जेक्ट अब कहीं पर भी ले लीजिए आप, व्हेन द ऑब्जेक्ट, सॉरी इट इज रिटन इमेज, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट एनी पॉइंट। ऑब्जेक्ट अगर कहीं भी किसी भी पॉइंट पर है तो अगर ऑब्जेक्ट कहीं पर किसी पॉइंट पर होता है तो वहां पर हमने ये पॉइंट कंसिडर कर लिया ए बी, जहां पर ऑब्जेक्ट है तो एक रे जा रही है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, आफ्टर रिफ्लेक्शन बैकवर्ड मीट कराएंगे तो फोकस पे मीट करेगा, और दूसरी रे मैंने लिया है पोल से, तो पोल से जितने एंगल से आएगा उतने ही एंगल से रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगा। यहां पर देखिए हमें इमेज फॉर्म करनी है तो मैं इस पोल वाली रे को बैकवर्ड लेके जाऊंगा, तो ये जो इमेज बनेगी वो a डैश b डैश बन रही है। तो इस बार इमेज का अगर कैरेक्टरिस्टिक की बात करते हैं देखिए वर्चुअल बनेगा
वर्चुअल के बाद ये इरेक्ट बनेगा क्योंकि सीधा इमेज बन रही है, और साथ में डिमिनिश्ड। तो वर्चुअल इरेक्ट डिमिनिश्ड आएगा तो वो कॉन्वेक्स मिरर की बात करता है, वर्चुअल इरेक्ट और मैग्नीफाइड आता है तो वो कॉनकेव की बात करता है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा सारा का सारा इमेज फॉर्मेशंस क्लियर हो जाता है। इसके बाद जो नेक्स्ट हमें पढ़ना है वो पढ़ना है साइन कन्वेंशन, जिससे कि हम मिरर फॉर्मूला के क्वेश्चंस कर सकते हैं। देखिए नेक्स्ट आता है साइन कन्वेंशन। तो साइन कन्वेंशन के लिए आपकी बुक में काफी सारे पॉइंट्स दे रखे हैं कि ये होना चाहिए, लेकिन मैं आपको एक सिंपल तरीके से बताता हूं कि साइन कन्वेंशन में एक्चुअली हमें करना क्या होता है। तो देखिए साइन कन्वेंशन के लिए आप सभी लोगों ने ग्राफ्स पढ़े होंगे बचपन में। तो ग्राफ में यहाँ पे मैंने एक छोटा सा एक ऐसी कंसिडर कर लिया ग्राफ। तो यहाँ पर देखिए जो ये हो गया पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस हो गया, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस हो गया, ये पॉजिटिव वाई और ये नेगेटिव वाई, ये ऑप्टिकल सेंटर। इतना आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पर सेम यही ग्राफ को हमें इंप्लीमेंट करना है अपने कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर में। तो जैसे मैं कॉनकेव में इसको इंप्लीमेंट करता हूं, तो जो भी यहाँ पे इसका ऑप्टिकल सेंटर था उधर इसका यहाँ पर इसको हम पोल मान लेते हैं। तो ये पोल से लेफ्ट साइड वाली सारी डिस्टेंसेस नेगेटिव हो जाएंगी, जैसे कि ऑप्टिकल सेंटर से लेफ्ट साइड वाली सारी डिस्टेंसेस नेगेटिव हो रही हैं, और राइट वाली सब पॉजिटिव हो जाएंगी। ठीक है, सिमिलरली जो ऊपर होंगे वो पॉजिटिव और जो नीचे आ जाएगी वो नेगेटिव, जैसे कि यहाँ पर होता है। सेम हम अप्लाई करते हैं अपने कॉन्वेक्स मिरर में। तो हम इसको अगेन ऑप्टिकल सेंटर मानेंगे, तो ऑप्टिकल सेंटर से राइट साइड वाली सारी डिस्टेंसेस पॉजिटिव, लेफ्ट साइड वाली सारी डिस्टेंसेस नेगेटिव। ठीक है, ऊपर वाली सारी डिस्टेंसेस पॉजिटिव एंड नीचे वाली सारी डिस्टेंसेस नेगेटिव। दूसरा बड़ा इंपॉर्टेंट साइन कन्वेंशन होता है कि चाहे कॉन्वेक्स मिरर हो या कॉनकेव मिरर हो, ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट साइड पर होना चाहिए। तो जैसा कि हमने इमेज फॉर्मेशन में भी करा कि ऑब्जेक्ट कहां था हमारा, ऑब्जेक्ट ऑन द लेफ्ट साइड था। तो लेफ्ट साइड पर ऑब्जेक्ट होगा और लेफ्ट साइड वाली सारी डिस्टेंसेस नेगेटिव होती हैं। इसका मतलब कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यानी कि यू हमेशा नेगेटिव होगा। क्यों? क्योंकि हमेशा लेफ्ट साइड पर है। ठीक है, अब अगर आप बात करते हैं फोकस की, तो फोकस कॉनकेव मिरर का जो फोकस है वो लेफ्ट साइड पर है, इसलिए हमेशा नेगेटिव होगा, क्योंकि हम इसको ऑप्टिकल सेंटर मान रहे हैं। तो लेफ्ट साइड वाली सारी डिस्टेंसेस क्या होती है वहां पर, नेगेटिव। सिमिलरली अगर मैं बात करता हूं कॉन्वेक्स की, तो कॉन्वेक्स में क्योंकि फोकस राइट साइड पर है तो कॉन्वेक्स का फोकस हमेशा पॉजिटिव होगा। ठीक है, तो सिंपल अगर जिस बच्चे को भी ये तरीका लगाना आ गया तो उसको कभी भी साइन कन्वेंशन पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बस एक चीज दिमाग में रखनी है कि ऑब्जेक्ट लेफ्ट साइड पर होता है, और दूसरा ये ग्राफ। ठीक है, इसके बाद मैं आपको पढ़ाता हूं कि व्हाट इज द मिरर फॉर्मूला और उसको कैसे अप्लाई करते हैं हम अपने साइन कन्वेंशन को मिरर फॉर्मूला में कैसे अप्लाई करते हैं। देखिए नेक्स्ट आप लोग देख पा रहे होंगे मिरर फॉर्मूला। तो मिरर फॉर्मूला मैंने यहां पर साफ साफ मेंशन कर रखा है दैट इट इज 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। सिमिलरली मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला मैंने यहां लिखा हुआ है m इज इक्वल टू h2/h1 इज इक्वल टू -v/u। अब ये टर्म्स क्या है, पहले हमें ये टर्म्स क्लियर करने हैं। तो देखिए मिरर फॉर्मूला में 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, ये विदाउट साइन कन्वेंशन है, अभी हमने कोई साइन कन्वेंशन इसमें अप्लाई नहीं किया है। तो f जो होता है इसको बोलते हैं फोकल लेंथ। इसके बाद जो v होता है ये होता है हमारा इमेज डिस्टेंस, इमेज कितना दूरी पे बनती है पोल से, और जो u होता है इसको हम बोलते हैं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ठीक है, मैग्निफिकेशन की बात की जाए तो मैग्निफिकेशन होता है m से इसको रिप्रेजेंट करते हैं, एंड इट इज द रेशियो ऑफ साइज ऑफ इमेज टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, या फिर इमेज डिस्टेंस टू द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो या तो आप h2/h1 कर सकते हैं, h2 इज द साइज ऑफ इमेज, h1 इज द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। सिमिलरली v/u इज, I have told you earlier, v is the image distance and u is the object distance। अब इसमें साइन कन्वेंशन कैसे अप्लाई करना है, जैसे कि मैं आपको मिरर फॉर्मूला में साइन कन्वेंशन बताऊं, तो मैंने अभी आपको बताया था कि अगर कॉनकेव मिरर है तो कॉनकेव मिरर का फोकस नेगेटिव होगा, तो यहां पर हम नेगेटिव लगा देंगे। ऑब्जेक्ट हमेशा ऑन द लेफ्ट साइड, u के लिए भी नेगेटिव लगा देते हैं। v डिपेंड करता है, अगर लेफ्ट साइड पर है तो नेगेटिव लगाएंगे, राइट साइड पर होगा तो पॉजिटिव। सेम हम कॉन्वेक्स के साथ करते हैं। कॉन्वेक्स का फोकस पॉजिटिव था तो यहां पर इसकी जो फोकस होगा उसको पॉजिटिव रखेंगे। इमेज जो था वो पॉजिटिव बनती है कॉन्वेक्स का, और जो ऑब्जेक्ट होता है वो लेफ्ट साइड पर होता है, नेगेटिव होता है। ठीक है, तो अगर आपको वो साइन कन्वेंशन क्लियर हो गया होगा तो इस तरीके से इसमें हमें अप्लाई कराना होता है। सिमिलरली मैग्निफिकेशन का भी जो ये फॉर्मूला है विदाउट साइन कन्वेंशन है, जैसे कि ये -v/u लिखा है, अगर आपका v नेगेटिव आ रहा है तो माइनस तो रहेगा ये वाला, -v/u तो नेगेटिव होता ही है तो -u। तो इस तरीके से हम मैग्निफिकेशन और मिरर फॉर्मूले में साइन कन्वेंशन को अप्लाई करते हैं। जब हम इसका कोई न्यूमेरिकल ट्राई करेंगे तब मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से ये जो साइन कन्वेंशंस हैं ये इन फॉर्मूलेज में अप्लाई होते हैं।